इस प्रसारण के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। संसार में अच्छे लोग तो होते आए हैं, हो रहे हैं, होते रहे। अच्छाइयाँ दुनिया में कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो त्रोहित तो हो सकते हैं, खत्म नहीं होती। सत्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, त्रोहित हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं जिन अच्छाइयों को लोग दुनिया मिसाल बनाती है, आदर्श बनाती है। अच्छा होना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयाँ इतनी अच्छी हों कि दूसरा लोग अच्छे बने या न बने, उस अच्छाई का नाम लेकर के तुम्हारी पूजा करने लगते हैं। लोग अच्छे आदमी की पूजा नहीं करते, अच्छे आदमी का मंदिर नहीं बनाते, उस अच्छे आदमी की पूजा करते हैं जिसकी अच्छाई भी, जिसकी अच्छाई का नाम लेते ही, उस अच्छे व्यक्ति की कथा सुनते ही जन्म जन्म के पातक कट जाते हैं बिना अच्छा बने। एक वो मार्ग है जिसमें तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। जो सामने वाले ने किया है वो तुम्हें करना पड़ेगा। एक वो मार्ग है कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन जिसने अच्छा किया है यदि उस अच्छाई की तुम गुणानुवाद कर दो तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। त्वंसं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभावे पद्मा करे सुजल जान विकास भान। कितनी बड़ा साइंस पूज्य और मानतंग आचार्य महाराज ने दिया। कमल कभी आकाश में नहीं गया, सूर्य कभी जमीन पे नहीं आया, लेकिन इतनी दूर रह करके भी ऐसा क्या उसका संबंध है कि सूर्य को देखते ही कमल खिल जाता है और सूर्य के डूबते ही कमल मुरझा जाता है। न सूर्य ने कमल को कुछ दिया है, न कमल को सूर्य से कुछ मिला है। कैसी होती है भक्ति, कैसा होता है भगवान, कौन बनता है भगवान, कौन बनता है भक्त, कौन अच्छा व्यक्ति पूजा जाता है? जिसका संबंध सूर्य और कमल के समान होता है। सूर्य कभी कमल को कुछ दे नहीं रहा है, फिर भी कमल सूर्य की गति को देख करके खिलता जाता, आनंदित होता है और उसको देखकर, उसका नाम लेकर स्वयं खिलता है। बस भक्त की ऐसा भगवान चाहिए, ऐसा अच्छा आदमी चाहिए। मैं अच्छा तो नहीं बन पाऊंगा, मैं आकाश में तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जिसको देखते ही हमारे अंदर एक आनंद की लहर दौड़ जाए, जो मात्र एक सूर्य है। ऐसा ही संसारी प्राणी आप लोगों को
दो प्रकार के लोग होते हैं। मुनि मार्ग वह है जो भगवानों ने अच्छा काम किया, वो अच्छे आदमी बने, तो वे संकल्प करते हैं मैं भी अच्छा बनूंगा। वो पावन बने, मैं भी पावन बनूंगा। वो त्यागी बने, मैं भी त्यागी बनूंगा। वो अहिंसक बने, मैं भी अहिंसक बनूंगा। वो मुनि बने, मैं भी मुनि बनूंगा। उनने तपस्या की, मैं भी करूंगा। तद्रूप होने का भाव जिसमें आ जाता है, ये तो सभी को है। इतना आकर्षण कोई बड़ा आकर्षण नहीं है। किसी आदमी को, अच्छे आदमी को देखकर अच्छा बनने का भाव आ जाए, ये कोई विशेषता नहीं है। अच्छी चर्या देखकर अच्छी चर्या करने का भाव आ जाए, कोई बुरी बात, अच्छी कोई बड़ी महान बात नहीं है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा आदमी है, अच्छी व्यक्ति देखकर दुनिया का भाव होता है मैं भी अच्छा बनूं। मुनि महाराज को देखकर भगवान बनने का भाव हो गया, ये कोई बड़ी बात, महाराज बनने का भाव हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो अनादिकाल से होता है। भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव सदा से होता है। ये तो मूल मार्ग है, ये तो मूल मार्ग है। इसमें कोई अतिशय नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए। एक किसी अच्छे आदमी को देखा, बोले जब से मैंने इस अच्छे आदमी को देखा मैंने अच्छा बनने का मन बना लिया। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं, कोई सब यही होता है। महाराज आपको, महाराज को देखकर मैंने महाराज बनने का मन बना लिया, ये कोई महाराज का कोई नई शक्ति नहीं है। भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव बन गया, ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं, ये तो होता आया, होता रहेगा। ये मूल मार्ग है। आज मैं उस साइड के मार्ग को बताना चाहता हूं, जिस मार्ग में, जो आप लोगों का मार्ग है, बड़ा विचित्र मार्ग है आज का, बड़ा विचित्र है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। हम लोग भगवान का गुणानुवाद करते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव आता है, तद्रूप होने का भाव आता है। इसलिए हम लोगों की भक्ति में कभी कोई चमत्कार नहीं होता। किसी मुनिराज की भक्ति में कोई चमत्कार हुआ हो, ऐसा देखने में नहीं आया। मानतुंगाचार्य की घटना कुछ अलग है, कुछ घटनाएं हैं। कुष्ठ आदि रोग दूर हुए, पर वो उन्होंने किए नहीं, वो हुए हैं। मुनि महाराज ने आज तक कभी अपने संकट दूर करने के लिए भगवान की भक्ति की हो, ऐसा कहीं हमने शास्त्रों में सुना नहीं, देखा नहीं कि अपने संकट दूर करने के लिए कहीं भगवान की शरण में पहुंच गए हों। नहीं, उनके संकट दूर होते हैं क्योंकि भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव कर लेते हैं। जैसे व्यक्ति को भगवान बनने का भाव होता है, फिर संकट दूर किए नहीं जाते, संकट अपने आप दूर हो जाते। मुनि महाराज को देखकर मुनि बनने का भाव हो गया, काफी है, पुण्यबंध चालू हो गया। अच्छे आदमी को देखकर अच्छे बनने का भाव हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। त्यागी को देखकर त्याग का भाव हो गया, हो गया। लेकिन तुम गृहस्थों का मार्ग तो बड़ा विचित्र है। मुनि को देखकर तुम्हारा मुनि बनने का भाव नहीं होता, और मुनि की पूजा करते हो इसलिए नहीं करते हो कि मुझे मुनि बनना है। हम तो इसलिए करते हैं, हम भगवान की स्तुति करते हैं क्योंकि मुझे भगवान बनना है। तुम क्यों करते हो? झूठ मत बोलना, अंदर की बात बताना।
ऊपर की बातें नहीं, वो शास्त्रों की रटी घिसी पिटी बातें मत करना मेरे, क्योंकि शास्त्र की बातें तो जितना तुम जानते हो ना उससे कई गुना मैं जानता हूं। तुम क्या बताओगे महाराज शास्त्र में लिखा है बंदे तदगुण लब्धे ही लिखा है, तो तुमने मुझे क्या पढ़ा रहा है, मैं खुद पढ़ा हूं। अंदर की बात बताओ, गृहस्थ मंदिर क्यों चला है, गृहस्थ भक्तांबर क्यों पढ़ रहा है, गृहस्थ अभिषेक क्यों कर रहा है, गृहस्थ पूजा क्यों कर रहा है, गृहस्थ मुनियों को आहार क्यों दे रहा है, गृहस्थ क्यों मुनियों की सेवा कर रहा है, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ये है जिंदगी का वह सच जो आज निकलने वाला है। इसमें होगा चमत्कार, इसमें होगा अतिशय, इसमें घटेगी अनहोनी घटना, इसमें करेंगे देवता भी आश्चर्य, और ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए हम मुनियों के पास भी शब्द नहीं होंगे जो आज घटित होने वाला है। भगवान बनने के लिए नहीं आया है, गृहस्थ भगवान के सामने आया है, भगवान बनने के लिए नहीं आया। तो संग कथा जगताम, भगवान मैं तो आपकी प्रशंसा करने आया हूं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। भगवान भी आश्चर्य में कर पड़ जाते, भगवान यही सोचते हैं कि ग्राहक आया है, बोले साहब आपकी दुकान बहुत अच्छी, आपका माल बहुत अच्छा है, तो दुकानदार सोचता है लगता है कि आज अच्छा माल लेने वाला है, अच्छी दुकान है, अच्छा माल है, अरे जी आपकी दुकान का तो क्या कहना है। तो ये सब सुनकर सेठ जी क्या सोच रहे हैं, इसका अर्थ है कि आज लंबा चौड़ा आर्डर मिलने वाला है। इसी प्रकार भगवान और हम लोग सोचते हैं कि आज ये पूजा क्यों हो रही विशेष, आज विशेष शुभ से आयोजन क्यों हो रहा है, आज इस शिखर जी का पहाड़ क्यों बनाया गया है। लगता है कि ललितपुर वाले आज मोक्ष पधारेंगे, क्योंकि आज सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो लगता है कि बंदे तदगुण सब आज बहुत सारे लोग भगवान बनेंगे, क्योंकि वो मेरी पूजा कर रहे हैं। और पूजा का फल क्या है, पूज्य बनना। भगवान तो सीधा सीधा मार्ग जानते हैं, भगवान भी समझ रहे कि आज बहुत सारे लोग पूज्य बनेंगे। और गिरनार शिखर जी की वंदना इसलिए की है कि शिखर जी जाते समय टाइम लगेगा, इसलिए अपन यहीं शिखर जी बनाओ और यहीं से मोक्ष प्राप्त करो। क्योंकि किसी भी चीज की कोई भी प्रशंसा करना, उसका अर्थ है कि वो वस्तु उसके चाहिए है, उसका मन उस पर ललच रहा है। बिना मन ललचे बिना संसार में कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता। प्रशंसा करना बता रहा है कि यह व्यक्ति इससे प्रभावित है और वह वस्तु वह चाहता है। लेकिन गृहस्थ एक आगे का बहुत कलाकार भक्त है, जो सीधा कहता भगवान सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं आपकी पूजा करने आया हूं, दर्शन करने आया हूं तो भगवान बनने का भाव है। नहीं, मुझे महाराज बनने का भाव नहीं है। मैंने शिखर जी की रचना इसलिए नहीं की कि यहां से हमें मोक्ष जाना है। शिखर जी की वंदना भी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे शिखर जी से मोक्ष मिल जाए। मैं तो मात्र आपकी प्रशंसा करने आया हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, इतना अच्छा कार्य किया, इतना अच्छा कार्य किया। तुम इतने अच्छे इंसान हो, इतने अच्छे इंसान हो कि बिना अच्छे बिना मैंने तेरा दर्शन कर लिया तो मेरी पाप धुल गए। अच्छे बन करके पाप धोना, अच्छे बने बिना अच्छे का दर्शन करने में पाप धुलना। रिपीट करता हूं, अच्छे बनकर के पाप धोना और अच्छे व्यक्ति के दर्शन करने मात्र से पाप धुल जाना। अच्छे व्यक्ति के दर्शन, अच्छा बनकर के कर्मों को काटना और अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा करके कर्म कट जाना, दोनों में अतिशय किस्में है। एक व्यक्ति ने अच्छा बनकर के पाप काट दिए
और एक व्यक्ति ने अच्छे व्यक्ति का नाम लिया और पाप कट गए। दोनों में अतिशय किसमें है? हर लगी ना फटकरी, रंग चोखा हो गया, रंग चोखा हो गया, कुछ भी नहीं लगा, मुझे अच्छा बनना ही नहीं पड़ा। इसका नाम है गृहस्थ की पूजा। मुनि महाराज वो हैं जो अपने कर्मों को अच्छा बन के काटते हैं, और गृहस्थ वो है जो अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा करके अपने पाप काट लेता है, निधत निकालता है। अच्छा बनता नहीं है तू, भाव ही नहीं आता मुझे भगवान बनना है, लेकिन भगवान की पूजा जरूर करूंगा। क्या प्रभाव हुआ? यह है चमत्कार, यह है तीर्थंकरों का चमत्कार। यही मान तुंगाचार्य महाराज ने कहा कि भगवान आपका चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया कि आपका तदनुरूप आचरण करने से कोई काम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तो लोग अच्छे बन नहीं रहे हैं। मात संग कथा पि जगताम, आपकी कथा कर रहे हैं और दुरित को हर रहे हैं। आपकी कथा कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं और पापों का इनका क्षय हो रहा है। बिना साबुन लगाए कपड़ा साफ हो रहा है। यहां तो रगड़ रगड़ करके हैं, साबुन घिस डाली तब कपड़ा साफ हुआ। हमारा मार्ग है, जब हम साबुन लगाएंगे तब कपड़ा साफ होगा। वाह रे वाह गृहस्थो, तुमने क्या चमत्कार है, साबुन लगी नहीं और कपड़ा साफ हो रहा। मात कंपनी की प्रशंसा की है। क्या ताकत थी, क्या स्थिति थी, इतना प्रभाव। पापी के पाप छोड़े बिना पाप धुल गए। कमल कीचड़ से ऊपर नहीं उठा और कीचड़ से ऊपर उठ गया। कमल कीचड़ से नहीं हटा और कीचड़ से ऊपर उठ गया। कमल की जड़ अभी कीचड़ में ही है, लेकिन वो कीचड़ से ऊपर उठ गया, प्रफुल्लित हो गया। ऐसे ही गृहस्थ कीचड़ में है, लेकिन जैसे ही भगवान रूपी सूर्य को दिखता है तो गृहस्थी के कीचड़ से ऊपर उठ करके खिल जाता है। गृहस्थी नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। उसके पैर तो कीचड़ में ही हैं, पैर तो कीचड़ में ही हैं, लेकिन भगवान को देखकर उसका हृदय कमल, भगवान को देखकर उसका चेहरा आनंद से ऐसा खिल उठा जैसे ये कीचड़ में है ही नहीं। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल गया, ऐसा ही भक्त ने भगवान को देखा और पता नहीं क्यों आनंद आ रहा है। किसी अच्छे आदमी को देखकर अच्छे बने बिना तुम्हें आनंद आ जाए, समझ लेना वही तुम्हारा देवता है। अच्छे आदमी को देखकर अच्छे बने बिना नमोस्तु करने का भाव हो जाए, समझ लेना वही तुम्हारा गुरु है। पाप छोड़े बिना जाप करने का भाव हो जाए, समझ लेना वही तुम्हारा मंत्र है। अंजन चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन नमोकार मंत्र का जाप करके इतना समर्पित हो गया कि मरने को तैयार हो गया। उसका इष्ट मंत्र होगा, सिद्ध हो गया। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या मिला भगवान से? हमें तो भगवान के दर्शन करने से भगवान जैसे बनने का भाव हुआ, अमीर का दर्शन करने से अमीर बनने का भाव हुआ। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो कुछ मिलना ही नहीं है, फिर भी तुम भगवान को देख के आनंदित हो रहे हो। फिर भी तुम्हारी जिंदगी में एक आनंद आ रहा है। फिर भी तुमने नियम ले लिया कि मैं सुबह उठ करके जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लूंगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या मामला है? क्या है तुम्हें? तद्रूप तुम्हें होना नहीं, गृहस्थी तुम्हें छूटना नहीं, उसके बावजूद भी अन्न जल त्याग दिया। भगवान का दर्शन नहीं तो भोजन नहीं। क्यों? क्यों तुमने ऐसा कड़ा नियम ले लिया? तुम्हारे पास कोई जवाब, तुम्हारे मन में एक ही भाव है, बस आनंद आता है।
भगवान को देखते ही बस रोम रोम खिलता है। भगवान का दर्शन होते ही ऐसे लगता है जैसे सारे जन्म जन्म का पुण्य आज उदय में आ गया हो। कुछ विशेषता होती है। ऐसी इन्होंने क्या प्राप्त कर लिया और किस समय, जिस समय ये महाशक्तिमान तीर्थंकर हैं, जिस समय सबसे बड़े शक्तिमान धनवान हैं और मनोरंजन के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ, मनोरंजन के लिए गए। किसके लिए मनोरंजन छोड़ दिया? किसी मुनिराज को बचाने के लिए, किसी धर्म को बचाने के लिए, किसी मानव को बचाने के लिए, किसी छोटे मोटे जीव जंतु के लिए? सारे संसार का जो काल महाकाल है, ऐसे काल को बचाने के लिए सबको छोड़कर कूद पड़े। क्षमा की चरम सीमा। दयालु को क्षमा कर देना, करुणावान को दया क्षमा कर देना, कोई बड़े उसके लिए बचाने का उपक्रम कर लिया। ये सबसे बड़ी विशेषता तीर्थंकर की थी। पारसनाथ की जिंदगी में ये देखने को मिलता है कि क्षमा कहां तक पहुंच सकती है, अहिंसा कहां तक पहुंच सकती है। सारी दुनिया देखते ही मारने का भाव करती है, सारी दुनिया देख करके सांप से भागने का भाव करती है, और पारसनाथ भाग नहीं रहे, उसके पास जा रहे हैं, मार नहीं रहे, उसको बचा रहे। ऐसी करुणा का मिसाल, ये सबसे बड़ी जिंदगी की थी। दूसरी ओर वो नीति गलत हो गई। दुष्ट के साथ कितना भी दुष्टता का अच्छा व्यवहार करो, दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। सारे देवताओं में धर्मेंद्र पद्मावती को ही विशेष स्थान क्यों मिला? मैंने सोचा आखिर क्या बात। इन्होंने नीति वह निकाल दी जो कहते हैं कितने उपकार हो, नीम कभी मीठी नहीं हो सकती। बिच्छू कभी अपना स्वभाव, कितना भी उपकार करो, दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। लेकिन उस नाग नागिन ने ये सारी की सारी नीतियों को त्रोहित करके और सारे जगत को दिखा दिया कि कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जिनको यदि आत्मीयता से गले लगाया जाए तो वे जन्म जन्म तक भी तुम्हारे मीत हो जाते हैं। ये नीति है कि दुष्ट को कभी गले मत लगाना, क्योंकि दुष्ट कभी दुष्ट ही रहेगा। लेकिन कुछ दुष्ट ऐसे हैं जो प्यार के भूखे, जो उपकार के भूखे। यदि उन दुष्टों को प्यार दिया जाए, उन दुष्टों के साथ आत्मीयता दिखाई जाए, उन दुष्ट ही है, वो सुधरने वाला नहीं है। दुष्ट को, काल को, नाग को, वो अपना जहर निकालने वाला नहीं है, वो दुष्टता छोड़ेगा नहीं। अब तुम्हारी परीक्षा है दुष्ट के साथ क्या व्यवहार करना, चमत्कार देखना। ये तो सबने सुना है, इसलिए मैंने कहा था अच्छे आदमी को देखकर अच्छा बनने का भाव बन जाना कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छे आदमी को देखकर बुरा व्यक्ति पूजा की थाली उठा ले, अच्छे आदमी को देखकर बुरे व्यक्ति को उसके चरणों में जाने का भाव आ जाए, बुरा व्यक्ति जाकर के उनके चरणों में बैठने का मन बना ले, समझ लेना उस मूर्ति में चमत्कार है। अच्छे आदमी की संगति में अच्छे लोग बैठे हैं, सावधान। एक बहुत अच्छा साधु था, उसके चारों तरफ अच्छे लोग बैठे थे, सज्जन लोग बैठे थे, त्यागी वृत्ति बैठे, बिल्कुल सज्जन बैठे थे। समझ लेना इस साधु में कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि साधु के पास अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? अच्छे लोग कहां जाएंगे भाई? अच्छे लोग कहां जाएंगे साधु के पास? वो तो उनका घर है, वो तो उनका स्थान है, वो तो अच्छे लोगों, सज्जन लोगों का स्वभाव है
कि सज्जन लोग हमेशा साधुओं के पास बैठना पसंद करता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तो नेचर है। लेकिन किसी साधु के पास यदि कोई डाकू बैठा हो, समझ लेना इस साधु में कुछ दम है, इस साधु में कोई दम है। कोई डाकू बैठा है साधु के पास। प्रवचन में सज्जन लोग आ गए, सज्जन कहां जाएंगे बोलो? सज्जन कहां जाएंगे? साधु का प्रवचन सुनने जाएंगे? वो तो उनका नेचर है, स्वभाव है, अर्थ क्रिया है। लेकिन किसी के प्रवचन में यदि डाकू आ गया, समझ लेना इसके प्रवचन में दम है। क्यों? आज डाकू बैठा था, आज एक पापी बैठा था। पापी साधु से प्रभावित हो जाए, डाकू साधु से प्रभावित हो जाए, शराबी साधु से प्रभावित हो जाए, जुआरी साधु से प्रभावित हो जाए, समझ लेना उस साधु में दम है। इसलिए हमारी प्रभावना, हमारी सज्जनता, हमारा जो प्रभाव है इन सज्जन लोगों से नहीं है। जो सज्जन लोग आकर के हमें जयकार बोल रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, इन सज्जन लोगों से मेरे कोई प्रभाव नहीं। किसी दिन किसी सभा में सारे दुर्जन मीटिंग करें कि आज मन कर रहा है महाराज का प्रवचन सुने, बोलो उस दिन सारे संसार में क्या चर्चा होगी? प्रतिदिन सज्जन बोल रहे थे। किसी ने कहा भाई देखो महाराज जी में सज्जन लोग बैठे, तो पेपर वाले क्या कहेंगे? इन सज्जन जाएंगे कहाँ? वो तो महाराज पास आएंगे। लेकिन आज सारे दुर्जनों ने, सारा मीडिया यहीं आ जाएगा। बोले गजब हो गया, आज ललितपुर के सारे दुर्जनों ने मन बनाया कि हम महाराज का प्रवचन सुनेंगे। गजब हो गया, गजब हो गया। अब पता चला महाराज में बड़ा चमत्कार है। बोले क्यों? आज पूरा पंडाल दुर्जनों से भरा था। बोलो, अब आप बोलो। एक साधु से सज्जन प्रभावित हो रहा है और एक साधु से दुर्जन प्रभावित हो रहा है। एक साधु से सज्जन पुरुष संगति करने का मन बना रहा है और एक साधु से दुर्जन व्यक्ति संगति का मन बना रहा है। दोनों में चमत्कार किसमें है? जो साधु को पहचानता नहीं था उसने साधु को पहचान लिया। अरे डाकू का साधु के पास क्या काम है? और आज डाकू ने कह दिया मैं साधु की संगति करूंगा। वो शक्ति जब जिसके अंदर आ जाती है। आज कैसे थे प्रभु जिन्होंने नाग नागन ने बना लिया मन, और कैसे थे महाराज? कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसा परिणाम जागे, दुष्ट के प्रति तुम्हारा क्या भाव है, दुर्जन के प्रति तुम्हारा क्या भाव है? सज्जन लोगों तो सभी प्यार करते हैं, सज्जन लोगों को तो कभी सभी गले लगाते हैं, सज्जन लोगों को तो सभी बचाने का भाव करते हैं। एक साधु पर उपसर्ग आवे, कौन कौन बचाने आएगा? पूरा ललितपुर है। और एक डाकू पर संकट आया है, कौन कौन बचाने जाएगा? कोई नहीं। वहां तुम्हारी परीक्षा है। दुष्ट है, डाकू है, पापी है, उसका हृदय जीतना है। दुष्ट, डाकू और पापियों पर जब तुम कभी दया करोगे ना, तो आश्चर्य का, मेरे लिए आए तुम दया करने, मेरी जमानत लेने आए, मुझे बचाने आए। मालूम मैंने तुम्हारे यहां डांका डाला था और तुम मेरी जमानत करने आए। हाँ, शास्त्रों में ऐसी कई कथानक, दुष्ट की जमानत करने आए हैं, दुष्ट को बचाने आए हैं। मैंने तुम्हारे यहां डांका डाला है। हाँ, डाला है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने आया हूं। वो ध्यान रखना, वो डाकू जन्म जन्म तक तुम्हारा उपकार नहीं भूलेगा। साधु को बचाने पहुंचोगे तो साधु उपकार करेगा कि नहीं? डाकू जरूर। मेरे लिए जहां कोई शरण नहीं थी, महाभारत ने
कर्ण की बात सुनो आप। कर्ण को मालूम चल गया था कि पांडव मेरे भाई हैं। कर्ण को मालूम चल गया था कुंती मेरी मां है। फिर भी वो अंतिम दम तक किसके पक्ष में लड़ता रहा? किसके पक्ष में लड़ता रहा अंतिम? क्यों? मालूम चल गया था उसे कि कुंती मेरी मां है, ये मेरे भाई हैं, पांचों भाई हैं, सगे भाई हैं। फिर भी वह युद्ध नहीं छोड़ा उसने। मात्र एक नीति का, मैं सूद पुत्र के नाम से जाना जाता था। इस स्थिति में मुझे किसने गले लगाया? जहां मेरा कोई नहीं था, सब मेरी निंदा करते थे, सब बहिष्कार करते थे। उसने कहा था कर्ण ने अपनी मां को, मां आज तुम बात करके आ गई, जब मैंने प्रतिज्ञा की है कि अर्जुन या मैं दो में से आज एक बचेगा। यदि मैं तेरा बेटा था, जब भरी सभा में सारी दुनिया मुझे सूत पुत्र कह रही थी, उस दिन तेरा मातृत्व तो नहीं खोदा? तू भी बैठी थी वहां पर कि जब सारे लोग कह रहे थे सूत पुत्र, इसको प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि ये राजकुमारों की प्रतियोगिता है। एक प्रतियोगिता हुई थी राजकुमारों, उस प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं, इसको बाहर करो। सूत पुत्र, पांचों पांडवों ने उस समय नहीं कि आपके मन में भाव आया, पांडव तो जानते नहीं, मां तुम तो जानती थी ना, तुम्हें तो मालूम था कि मैं तेरा बेटा हूं। भरी राजसभा में मेरा अपमान हुआ, भरी सभा में आपके बेटे को सूत पुत्र कहा गया, मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, मुझे किसी ने नहीं बचाया, किसी ने भी मेरे लिए हाथ नहीं फेरा। मां मुझे उस समय गले लगाने वाला कोई था तो दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को गले लगाया, और गले ही नहीं लगाया, अंग देश का राजा, अंगराज को भी कहते, उनको अंगराज भी कहते, अंगराज का राजा बना दिया, और अपनी बराबरी पे कहा कर्ण मेरा मित्र है। आज भारत में ऐसा कोई क्षत्रिय है जो सूत पुत्र को मित्र बनाएगा? सारी दुनिया जिसका बहिष्कार कर रही उसे गले लगाएगा? ना, मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि जिसने ऐसे मौके पर मुझे गले लगाया, ऐसे मौके पर जिसने मुझे अंगराज बनाया, ऐसे मौके पर जिसे मुझे उच्चासन दिया, ऐसे मौके पर मुझे बराबरी का बैठाला। ऐसे व्यक्ति के लिए तो मुझे भाइयों को भी मारना पड़ेगा, तो मारने को तैयार हूं, लेकिन ऐसे उपकारी का बीच मझधार में साथ छोड़ने को तैयार नहीं। कभी किसी की ऐसी परिस्थिति में तुम काम आ जाओ जहां सारी दुनिया थुतकार रही है, सब तरफ से कर्मों का मारा है, समाज का मारा है, परिवार का मारा है, अपनी जिंदगी से मारा हुआ है, और हर व्यक्ति उसके बुरा सोच रहा है, हर व्यक्ति बुरा सोच रहा है। सावधान, जिसका सब लोग अच्छा सोच रहे हैं उसकी बात नहीं कह रहे, जो सब तरफ से अच्छा है उसकी बात नहीं कह रहा हूं, जो सब तरफ से बुरा है, किस्मत से भी बुरा है, सारी दुनिया उसका बुरा सोच भी रही। किसी से पूछो इसका क्या, इसका नाश हो, इसका विनाश हो। हर व्यक्ति एक ही कह रहा है, भाई वो बहुत संकट में है, अरे मरने दो, जितनी जल्दी मर जाए उतनी जल्दी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के प्रति तुम्हारा क्या भाव है? और वो महसूस कर रहा है जगत में मेरा कोई नहीं, सब मेरे मारने की भाव कर रहे हैं, सब मेरे मरने का भाव कर रहे हैं, सबको मेरा रोना अच्छा लग रहा है, यहां तक कि मेरी किस्मत को भी मेरा रोना अच्छा लग रहा है। किस्मत से भी थक चुका है वो, कोई साथ नहीं। ऐसे समय पर ऐसे व्यक्ति का तुम थोड़ा साथ देने का भाव करना। उनको तो दुनिया साथ देती है,
जिसका दुनिया साथ दे रही है, जिसके लिए दुनिया खड़ी है, उसके साथ तुम भी एक भीड़ में खड़े हो जाते हो, मैं भी तुम्हारा सहयोग करूंगा। लेकिन एक वो व्यक्ति जिसको कोई साथ नहीं दे रहा, भीख भी नहीं मिल रही उसको, घर तो है ही नहीं उसका साथ। यदि अपनी समाज के समय सबसे अच्छे और बड़े आदमी कौन है, जो पूरी समाज में, पूरे भारत की समाज में प्रशंसनीय हो, सबसे बड़े आदमी हो, सबके चहेते हो और हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता हो, उसका नाम ललित वालों को मालूम है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम उत्तर प्रदेश के होकर के, और तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं है? ललितपुर में नहीं है ना? तुम खुद नाम ले सकते थे, तुम कह सकते महाराज संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति मैं तो बैठा हूं। तुम्हारी आत्मा ने नगारा कर दिया ना, नहीं मैं उतना अच्छा। ललितपुर को, तुम ललितपुर के रहने वाले ललितपुर का नाम नहीं ले पाए क्योंकि तुमने कहा कि नहीं, उनसे अच्छा हमारे ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, कौन व्यक्ति है सबसे अच्छा? एक बार और बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। अशोक पाटनी आर के मारवर वाले इस समय जैन समाज के, पूरे भारतवर्षीय जैन समाज के आदर्श हैं, प्रिय हैं, चहेते हैं और पूरा भारत की जैन समाज उन पर गर्व करती है। वो यहां आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे थोड़ा गाड़ी चाहिए है देवगढ़ जाने के लिए, हमारी गाड़ी पंचर हो गई। कितने लोग गाड़ियां दे देंगे? है 10 गाड़ी आ जाए, अरे साहब आओ। और उनका ये और हो गया कि उनका कहा कि मुझे वो सामान था वो स्टेशन पर सब गायब हो गया, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। बोलते नहीं है? कहां से लाके दे दोगे? आओ भाग, आओ भाग। सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी क्योंकि वो अच्छे आदमी हैं। मैं जो बात कह रहा हूं समझना, वो अच्छे आदमी हैं, वो महान आदमी हैं। उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि उनकी एक आवाज पर उनके लिए सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। उनके एक संकट पर हर व्यक्ति माला फेरना शुरू कर देगा क्योंकि अच्छे आदमी, बिना कहे, उनके बिना कहे हर व्यक्ति उनका भला चाहेगा, उनके लिए हर व्यक्ति, क्योंकि वो अच्छे आदमी, उन्होंने अच्छे कार्य किए। साधुओं में, आचार्यों में सबसे अच्छे कौन है? उनके लिए कितने लोग खड़े हैं? आचार्य जी को थोड़ा जुकाम हो जाए ना तो यहां भक्तांबर चालू हो जाता है। नमोकार मंत्र की, हमारे गुरुजी को पिछली बार थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, आज तक दुनिया में जो कभी नहीं किया गया। हम लोगों ने 3 टाइम शांति धारा की, 1 महीने तक, 1 महीने तक 3 टाइम, सुबह, दोपहर में और 3 भक्तियों में शांति धारा की। किन के लिए? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं ना। 3 बार लोग कहते महाराज जी, 2-4 दिन पहले ये आया था, महाराज जी मैं लेट हो गया हूं, मेरा एक मरीज है अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन चल रहा है, आप शांति धारा करा दो। ना कमेटी पसीजी ना मैं पसीजा। मैंने कहा नहीं साहब, शांति धारा हो चुकी है, टाइम निकल चुका है, अब नहीं। महाराज जी करा दो आप, देखो मैंने ये कल होगी, कल होगी। कमेटी ने कहा नहीं साहब, यहाँ का नियम नहीं टूट सकता, अब इसे सुबह होता है। मैंने भी नहीं, मैं भी निर्दयी हो गया। बहुत रहा महाराज जी, बहुत सीरियस है, आपने करा दो शांति धारा, मुझे विश्वास है आप शांति धारा करा दोगे तो ठीक हो जाए। मैंने कि भैया नियम है तो नहीं है। और बस जब आचार्य जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, कहाँ गए सारे नियम? कहाँ गए सारे नियम? ना मेरे लिए नियम का याद है
और ना कमेटी को नियम का। कमेटी तो कह देती महाराज जी नहीं, यहाँ एक बार ही अभिषेक होता है। मैंने कमेटी कहा अरे महाराज जी 4 बार करो। ओह, मैंने कहा ये मामला क्या है। वो बेचारा ऑपरेशन, क्योंकि आचार्य श्री बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे साधु हैं। अच्छे व्यक्ति के लिए, दुनिया के लिए कोई नियम कानून, उनके संकट दूर करने के लिए हर व्यक्ति आ जाता है। बहुत अच्छे इंसान है। और अब मैं कह रहा हूं, एक सबसे संसार का गंदा आदमी है, संसार का, और उसके ऊपर संकट आया है, वो दुखी है, उसके प्रति तुम्हारा और सारी दुनिया का क्या भाव आ रहा है? तुम्हें मालूम है गंदा आदमी है और उसके ऊपर संकट आया है, सारी दुनिया यही कहे मरने दे, गंदा, हमारे यहां डांका डाला था, ऐसे ही होगा। और सरल उदाहरण दे दो, समय आपका कम है, 2-3 मिनट का। आप रास्ते में चल रहे थे पैदल और एक स्कूटर वाले ने आपको कट मारा, आप गिरते गिरते बच गए या गिरी गए? अब यदि वही स्कूटर वाला 500 कदम चलने के बाद वो उसका स्कूटर गिर गया, वो गिर गया, और तुम्हें पता चला कि इसी ने कट मारा था, मुझे गिराया था, अब वो गिर गया, आपका परिणाम क्या होगा? जल्दी बोल दो ना। बहुत ऐसे ही गिरेगा। मुझे कट मारता था, मुझे कट मारता था, मालूम मैं कोई साधारण आदमी नहीं, ललितपुर को हूं, मेरे कट मारने वालों की यही दशा होती है। फर्स्ट एड आपके मन में क्या भाव आएगा? फर्स्ट एड आपके मन में क्या भाव आएगा? अच्छा हुआ मुझे कट मार के भागता था, बस यही तुम्हारी परीक्षा हो गई, यही तुम्हारी परीक्षा हो गई, यही तुम्हारे नंबर कट गए अहिंसा के। पारसनाथ के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी। उन्होंने कहा नहीं, इसने जो मुझे कट मार के गिराया ये तो मेरे कर्मों का उदय था, लेकिन आज ये गिरा है, वो उसको उठा लेगा, उठा लेगा, उसको बचा लेगा। और वो कहेगा आप कौन है? बोलो, उसकी कल्पना करो, आप मुझे बचा रहे हो, मैंने तो आपको कट मार के आया था, आपको गिरा के आया था। बोले कोई बात नहीं, उस समय मेरे अशुभ कर्म का उदय था, आज तुम गिरे, मैं नहीं देखा जा सका, उठा लिया। बोलो वो जिंदगी में तुमसे नजर मिला सकेगा? जिंदगी भर का ऋणी हो जाएगा, जिंदगी भर का ऋणी हो जाएगा। सीता का जीव जब रावण के पास पहुंचा, जैन दर्शन के अनुसार रावण पानी पानी हो गया। रावण कहता है तुम्हारी क्या गलती थी, तुम क्षमा मांग रहे हो? गलती तो मेरी थी, नहीं, निमित्त तो मैं थी। रावण पानी पानी हो गया, और संभवतः उसी समय ऐसा परिणाम बन गया कि रावण तीर्थंकर होगा और विदेही गणधर बनेगी। कभी दुश्मन को गले लगाने का तो सोचो, अपनों को तो गले हमेशा हर व्यक्ति लगाता है। तुम्हें क्या पशु भी लगा लेता है, तुम्हें क्या दुर्जन भी लगा लेता है, तुम्हें क्या शेर चीते भी अपनों को गले लगा लेते हैं, एक बंदर भी अपने बच्चे को गले लगा के चलता है। आज पारसनाथ के मोक्ष दिवस के ऊपर एक सबक लेना है, कभी दुश्मन को गले लगाने का मौका मिले तो लगाने का भाव आ जाए तो समझ लेना मुकुट सप्तमी। कभी ऐसा भाव आ जाए, दुश्मन है, देखो मैंने पहले ही कह दिया, दुर्जन है पहले ही कह दिया, दुष्ट है ये पहले ही कह दिया, सब कुछ, आप कुछ भी मैं नहीं सुनना चाहे, पर तुम्हारे मन में भाव आ जाए इसका भी कल्याण हो। तुम्हारा भाव आ जाए भगवान, उस दिन पूजा करते समय भाव आ जाए भगवान एक दुष्ट मिला था मेरा दुश्मन, भगवान उसका भी कल्याण हो, उसको भी सद्बुद्धि हो। जिसने तुम्हारा सब कुछ मिटा डाला, नाश कर डाला, तुम यही कहोगे भगवान मुझे कुछ दो या नहीं दो, लेकिन उसका जरूर नाश कर देना, उसका जरूर। नहीं, पारसनाथ कहते हैं जिसने तुम्हारा नाश किया है उसके नाश के नहीं,
उसके बिना विकास के भावना करने का भाव आ जाए तो पारसनाथ के वंशज, और पारसनाथ को हमने समझ लिया, पारसनाथ को हमने समझ लिया। और ये इनकी साधना एक भव की नहीं, 10 भव पहले भी जिस भाई ने उसका सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो कहानी में सुनाना नहीं चाहता, सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी पारसनाथ किसके चरण पकड़ने पहुंच गए? किससे क्षमा मांग रहा? अपराधी नहीं, पारसनाथ के जीव का कोई अपराध नहीं था, किंचित मात्र भी। सारा अपराध अग्निभूति का था, सारा अपराध अग्निभूति का था, लेकिन क्षमा कौन मांग रहा है? पैर कौन पकड़ रहा है? गले कौन लगा रहा है? सीखो इस शिक्षा से कि जिसने सर्वनाश किया दुष्ट ने, उसके प्रति भी क्या तुम्हारा करुणा भाव है, दया भाव है? कभी दुश्मन को भी गले लगाने का भाव है? कभी दुखी को, जिसका कोई साथ नहीं दे रहा है, उसका साथ देने का साहस है? यदि ऐसे समय पर तुमने साथ दे दिया तो ध्यान रखना, वो तुम्हारा कर्ण जैसा साथी बनेगा, जो मां और कुटुंब के पक्ष को छोड़कर तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुमने उस समय साथ दिया है जिस समय उसका कोई साथ नहीं था। उस समय साथ दिया, उस साथ का बदला देखो। मां को छोड़ दिया, भाइयों को छोड़ दिया, साक्षात मालूम है कि धर्मराज मेरा भाई है, लेकिन वो कहना कि भाई उसके सामने सब तुच्छ है, क्योंकि उस समय मुझे गले लगाया जिस समय मेरा कोई नहीं था। आप अपन उपसंहार करते हुए चले, सबको एक सोचे, आज उसको गले लगाना है जिसको किसी ने गले नहीं लगाया, आज उसका सहयोग देना है जिसका किसी ने सहयोग नहीं दिया, आज उसका सहयोग करना है जिसको सब ने ठुकरा दिया, आज अपन को उसको क्षमा करना है जिसने तुम्हारा सब कुछ मिटा दिया, जिसने तुम्हारा सब कुछ मिटा दिया, उसको लगाना है। आज उसको उठाना है जो तुम्हें कट मार के गया है, उसको उठाकर अस्पताल भेजना है। तुम्हें कट मार के, अभी तुम अस्पताल नहीं गए, पहुंच पाए, उसके पहले अस्पताल पहुंचना है। और दोनों के बाद एक पट्टी है डॉक्टर के पास, तुम्हें भी बंधना है और उसको भी बंधना है जो तुम्हें कट लगा के गया था। तो हिम्मत है, एक पट्टी है, एक पट्टी है, और एक वो है जो कट लगा के गया था, एक वो है वो उसको भी पट्टी की जरूरत पड़ी। क्या हिम्मत है कि डॉक्टर से कह सको मेरे लिए नहीं, इसको पट्टी बांध दो, इसको पट्टी बांध दो, मैं रूमाल से बांध दूंगा। अरे भाई क्या कह रहे हो, इसी ने तो कट मारा था। बोले आज मैंने पारसनाथ का निर्माण महोत्सव मनाया है, आज मेरे अंदर पारसनाथ का संस्कार जागा है, मैं अपने दुश्मन को पट्टी बंधवाऊंगा और मैं खुद का रूमाल बांध करके कार्य चला लूंगा। ऐसा भाव कभी आ जाए तो पारसनाथ का भक्त होना अपना सफल हो जाएगा। ऐसे ही नहीं इनकी पूजा हो रही सारी जगह। और दूसरी बात वो कि दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। आप कह सकते हो महाराज जी आप समझो बात को, दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। पारसनाथ के नाग नागिन को सब लोग जानते हैं, नाग बैर लेने में प्रसिद्ध है। बताते नाग बदला लेना है तो वो लेता है, बैर बांधने में सफल है, भूलता नहीं। यदि नाग को कोई थोड़ा सा दुख पहुंचा दे तो लोग कहते हैं नाग उसका बदला ले लेता, ये प्रसिद्धि है। आज देख लो पारसनाथ का चमत्कार कि वो नाग नागिन पर जिसने बदला किया, उसी भाव में नहीं अगले भाव में भी उन्होंने याद रखा कि ये मेरा उपकारी है। अगले भाव में यानी दुष्ट भी दुष्टता छोड़ देता है यदि दुष्ट के साथ हमारा व्यवहार प्रेम का हो, आत्मीयता का हो। ऐसी स्थिति में नाग नागिन जैसी पर्याय भी आकर के
धरणैन पद्मावती बनकर के पारसनाथ का संकट दूर किया। आज भगवान पारसनाथ का निर्माण महोत्सव है। आप लोग नहीं सुधरोगे। कहा था भैया 7 बजे आ जाना सब लोग, तो पहले अभिषेक हो जाता, निर्माण लाड़ू चढ़ जाता, पूजा हो जाती, बाद में प्रवचन होता, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। तुमने कहा महाराज जी सब कुछ ठीक है, हम तो जब आना है तभी आएंगे, तो हमें भगवान का कार्यक्रम डिस्टर्ब करना पड़ा तुम्हारी बदौलत कि चलो भाई मैं प्रवचन किए देता हूं, पूजा बाद में कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज भगवान के भगत लोग अभी सो के नहीं उठे, क्योंकि मेरा दिन नहीं है, आज आपका दिन है, आज भक्ति का दिन है, आज उस देवता की पूजा का दिन है जिस देवता को देख करके भली अच्छा बनने का भाव आवे या नहीं आवे, लेकिन उस देवता की संगति से हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। और नाग नागिन को भगवान बनने का भाव नहीं आया, नाग नागिन को भगवान को देखकर भगवान बनने का भाव नहीं आया, मोक्ष मार्ग पर जाने का भाव नहीं आया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का भाव नहीं आया। तीर्थंकर के वचनों से सम्यक दर्शन होता है, महिमा से सम्यक दर्शन होता है, और नाग नागिन को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का भाव नहीं आया। लेकिन क्या भगवान का दर्शन किया उन्होंने कि उनके भगवान का दर्शन मात्र से, भगवान के वचन मात्र से उनके नाग नागिन जैसा पापी कर्म भी कट करके देव और देवी बना दिया। तत्संग कथापि जगताम दुरांति। आपका नाम दर्शन करने मात्र से उनके ऐसी पापी पर्याय कट गई। नाग प्राय मर करके नीच योनियों में जाते हैं क्योंकि वो क्रोधी होते हैं, लेकिन एक पारसनाथ की महिमा से वो दुष्ट का भी पाप कट गया दर्शन मात्र से। इसलिए भगवान को देखकर अच्छा मनने का भाव आवे या ना आवे, लेकिन बार बार भगवान का दर्शन करने का भाव आवे, बार बार भगवान की पूजा करने का भाव आवे, बार बार अभिषेक करने का भाव आवे, बार बार उनका हर साल निर्माण लाड़ू चढ़ाने का भाव आवे, समझ लेना उस भगवान में चमत्कार है, भगवान बनने का नहीं। हम लोग यदि भगवान के पास जाते हैं तो कोई अतिशय नहीं, क्योंकि उनके पास जाने से मुझे भगवान बनने का, लेकिन आप लोग आते हो, आप लोग आते हो, आपको तो भगवान बनने का भाव ही नहीं है, फिर भी कहते हो मैं देव दर्शन का नियम लेता हूं, अन्न जल ग्रहण नहीं करूं। किस लिए? बस दर्शन करना। किस लिए अभिषेक कर रहे हो? तुम्हें तो कोई भगवान बनना ही नहीं है, बस आनंद आ रहा है। किस लिए प्रवचन सुन रहे हो? तुम्हें तो मुनि बनना ही नहीं है, बस सुनने मात्र से पाप कट जाते हैं, छूने मात्र से पाप कट जाते हैं, इनकी कथा करने मात्र से पाप कट जाते हैं। हम नाग नागिन कहते हैं हम भगवान नहीं बन पाएंगे, हम मुनिराज नहीं बन पाएंगे, हम वृत्ति नहीं बन पाएंगे, लेकिन आज दिखा दूंगा दुनिया को कि भगवान का दर्शन मात्र से भी हमारी त्रियंच पर्याय खत्म हो गई और हम देव देवी बन गए। इसलिए समय आपका है, अब आप लोग जल्दी देखो, शांति धारा भी होना है, लाड़ू भी चढ़ना है। आज की शांति धारा वो भी सम्मेश शिखर बन गया है इस समय क्षेत्रपाल। मैं आते ही बहुत कमेटी से कह रहा था, मैंने कहा ये ढेर पहले से क्यों नहीं हटाया तुम लोगों ने, ये हट जाता तो मंदिर की भव्यता और आती। तो उन्होंने बहुत सारी समस्याएं बताई कि बोले महाराज जी हार्ड ड्रा कैसे जाएगा, वो मशीन कैसे जाएगी, इसे ढेर लगा। मुझे क्या पता कि ये ढेर का इतना पुण्य है कि यही ढेर एक दिन सम्मेश शिखर बन करके आएगा। ये बोलो, ये ढेर तुमने सम्मेश शिखर बनाने को लगाया था? नहीं, लेकिन देखो वह मिट्टी का ढेर आज सम्मेश शिखर की रचना को प्राप्त हो गया, और वह सम्मेश शिखर की रचना के बाद वहां भगवान भी बैठ गए, मिट्टी के ढेर पर भगवान बैठ गए। अब चाहिए है एकलव्य जो इनका अभिषेक करके चमत्कार दिखाए, अर्जुन नहीं, एकलव्य चाहिए। तो ऐसी स्थिति को, और आज का निर्माण लाड़ू
एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी एक एक मिनट में जुटती है काम करके और आगे की पूजा कार्यक्रम करें। महावीर भगवान है। इस प्रसारण के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणान्विद में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए स्वास्थ्य लाभार्थम सुख समृद्धि वृद्धि निरोगता सहित दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। जगत गुरुवर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साह के पूर्ण स्वस्थता पूर्वक लंबी दीर्घायु की वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं।